हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। हरियाणा में संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंतकाल के लिए स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा से संबंधित नियम व शर्तों में इस समय कोई बदलाव संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज 54 मामले वापस लेने की घोषणा की। हरियाणा में 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के अविवाहित पुरुषों व महिलाओं को 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 1 साल के भीतर खाद्यान्न को पूरी तरह से छत के नीचे रखने की व्यवस्था की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वेब हेलरिस में इंतकाल के लिए स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। बाद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के शुरू होने से अब किसी भी संपत्ति अथवा जमीन का इंतकाल रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी देख सकता है। इंतकाल पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समय अवधि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी जमीन या संपत्ति की बिक्री, कब्जे के साथ गिरवी, पारिवारिक हस्तांतरण और उपहार का इंतकाल किया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2019 में इंतकाल की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना हमारे घोषणा पत्र की प्रमुख घोषणाओं में से एक था। पूरी प्रणाली पर गहन अध्ययन करने के बाद आज ये पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विवादास्पद इंतकाल के मुद्दे को भी हल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तहसीलदारों के अलावा SDM और जिला राजस्व अधिकारी को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के समय भर्ती के 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाए जाने से संबंधित नियम व शर्तों में इस समय कोई बदलाव संभव नहीं है। चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने भी कहा है कि किसी भी परीक्षा के विज्ञापन से पहले तय किए गए किसी भी नियम व शर्त को बाद में किसी भी स्तर पर बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जब नए विज्ञापन निकाले जाएंगे तब किसी संशोधन पर विचार किया जाएगा। दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र जारी करने में देरी होने के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 26% दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को 2 से 8 सप्ताह तक का समय दिया गया है। इस अवधि में सभी के प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत अब तक 227 लाभार्थियों को सहायता राशि दी गई है और 600 व्यक्तियों का डेटा सत्यापित किया जा रहा है। अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने बारे पूछे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि लगभग 2000 अनियमित कॉलोनियों की सूची सरकार के पास है, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ वर्ष 2017 में हुए एक आंदोलन में दर्ज 54 मामले वापस लेने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि केवल जघन्य अपराध का मामला वापस नहीं होगा। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र पुराने भवन में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्यों और अन्य विषयों पर सकारात्मक चर्चा के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने एक ट्वीट में बताया कि 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के अविवाहित पुरुषों व महिलाओं को 2750 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। आज चंडीगढ़ में ये घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के विधुर भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें इतनी ही पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन का लाभ 3 लाख रुपए से कम आय वाले विधुर को ही दिया जाएगा।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करेगी कि कोई भी खाद्यान्न खुले में न रहे। जहां पर अनाज का रखरखाव होगा वहां पर अनाज पूरी तरह से छत के नीचे सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि 1 साल में यह व्यवस्था कर ली जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में देश भर के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने इस सम्मेलन में सुझाव दिया है कि पूरे देश में जब मोटे अनाज वर्ष मनाया जा रहा है तो ऐसे में अर्धसैनिक बल और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों को पौष्टिकता भरपूर बाजरे की आपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा इस अनाज की पूर्ति करने में सक्षम है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने उन्हें महान देशभक्त, शिक्षाविद, चिंतक, मानवता के उपासक एवं सिद्धांतवादी नेता बताते हुए उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हरियाणा पर्यटन विभाग तथा बागवानी विभाग द्वारा पंचकूला के पिंजौर गार्डन में कल से 9 जुलाई तक 30वां आम मेला आयोजित किया जाएगा। मेले का उद्घाटन कल शाम 5 बजे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल करेंगे। मेले के दौरान तीनों दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाएंगे। पलवल पुलिस ने हथीन मोड़ से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर की देसी बंदूक बरामद की है। आरोपी की पहचान हथीन निवासी जुबैर के तौर पर हुई है। अदालत द्वारा उसे जेल भेज दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता में आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई है, जिसके चलते अब परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। चरखी दादरी की उपायुक्त प्रीति ने बताया कि इस संदर्भ में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय सेवा विभाग के प्रधान सचिव की ओर से सभी अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में भूजल स्तर को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना खरीफ 2023 लागू की गई है। चरखी दादरी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ बलवंत सहारण ने बताया कि किसानों को धान की फसल की बजाय वैकल्पिक फसलों मक्का, कपास, अरहर, अरंड, मूंग, तिल, मूंगफली, मोठ, उड़द, सोयाबीन व चारा और फल व सब्जी की काश्त करने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत किसान हिदायतों के अनुसार वैकल्पिक फसल की बुआई करने पर ही 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्राप्त कर सकते हैं। कैथल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया है कि भूमि अधिग्रहण मामलों का निपटान करने के लिए परसों कैथल में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेवा मामलों की सुनवाई करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंतकाल के लिए स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा से संबंधित नियम व शर्तों में इस समय कोई बदलाव संभव नहीं है। हरियाणा में 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के अविवाहित पुरुषों व महिलाओं को 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 1 साल के भीतर खाद्यान्न को पूरी तरह से छत के नीचे रखने की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।